आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस लगा सके। युद्ध होते रहेंगे, चुनौती जरूर है, लेकिन मजबूत होकर निकलेगी। एक नई पार्टी कॉकरोच के नाम से बनती है, उसका सपोर्टर्स आप देखिए अचानक कितने आते हैं। 12-13 सालों से सेंट्रल में बीजेपी है, लेकिन फिर भी शर्म की बात यह है कि 5 दिन के अंदर जो बयान सुप्रीम कोर्ट से वायरल हुआ, उससे कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। और उसमें भी 13 मिलियन फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, 12 मिलियन फॉलोअर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, 8 मिलियन फॉलोअर्स बीजेपी। इंस्टा की बात कर रहे हैं। इंस्टा कहा कॉकरोच की बात, तो क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और ये बहुत बड़ा मंच है हमें मिला है, हमें एक बात जाननी होगी। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं कहा था। और वही प्रधानमंत्री का कौन भाषण नहीं सुना होगा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब 2 करोड़ रोजगार क्या 1 करोड़ हर साल दिया होते तो 12 साल में तो आपको 12 करोड़ देना चाहिए, कहां दे पाए। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। वो एक तो निजी यात्रा पर नहीं गए थे घूमने के लिए, है ना। वो 57 वहां पर समझौते भी हुए हैं और हमारे तेल गैस की आपूर्ति यूएई से शुरू हुआ ये पूरा सफर। अब ऐसे में इसका मजाक उड़ाना क्या सही है? मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री को वफादार कहना चाहता हूं, मगर आप तय करिए क्या यह वफादारी है। अडानी ने 2300-2400 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेरिका में भरा है। मुकदमा क्या था कि हिंदुस्तान में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी है एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। अमेरिका ने मुकदमा क्यों सिक्योरिटी एक्सचेंज ने दर्ज किया? क्योंकि वो वहां के निवेशकों से इन्होंने पैसा उठाया था। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कहूं, लेकिन जब 500 बिलियन डॉलर की डील प्रधानमंत्री जी अमेरिका के हितों में करेंगे और भारत के हितों को ठुकरा देंगे, तब मैं मेरे प्रधानमंत्री को कैसे खुददार कह दूं, वफादार कह दूं? सही पकड़े हैं। आपने अभी बड़ी बड़ी बातें की। रशिया से हम 1% क्यों लेते थे? क्योंकि ईरान से आता था। अमेरिका ने कहा कि ईरान से पेट्रोल क्रूड ऑयल लेना बंद कर दो, इन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि चाबहार पोर्ट हमने 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, वो छोड़ दो, प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी से हम अपेक्षा ये करते हैं कि जो बातें वो देश के लोगों से अपेक्षा करते हैं वो खुद पर भी तो लागू करें। आपने कहा कि मित्रों, बहनों, भाइयों, हमारे क्रूड ऑयल का संकट है, पेट्रोल डीजल बचाना। 5000 बसें लेकर पश्चिम बंगाल की और असम में लोगों को इकट्ठा किया, आपने जलसा किया प्रधानमंत्री जी। उसके तत्काल बाद एयर शो के लिए फोटो सेशन करा रहे हैं। अरे उसमें फ्यूल कंज्यूम नहीं होता है क्या प्रधानमंत्री जी? तो आप शिक्षा तब दीजिए जब खुद पर लागू करते हो। गजब बेइज्जती है। भारत कहां खड़ा मजबूती से और पूरे विश्व में क्या हो रहा है? ये जो वैश्विक संकट है, ये कोई भारत युद्ध नहीं कर रहा या मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन तब भी मोदी जी ने सारे नागरिकों की सुरक्षा कैसे करिए मैं बताता हूं। पहला, महंगाई। ये पूरे विश्व के आंकड़े हैं, प्रतिष्ठित चैनल के ही हैं। मलेशिया में 56%, म्यांमार में 90%, पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, भिखमंगा देश है। यूएई में 52%, अमेरिका में 45% और भारत में 4% महंगाई दर। दूसरा, आप तेल की कीमतें कितनी बढ़ी, आज तक की ही रिपोर्ट लेके आया हूं। मलेशिया में 58%, अमेरिका में 46%, चीन में 25%, फ्रांस में 22% और भारत में 3.2 और अभी और बढ़े 90 पैसे, तो आप 4 से 4.5%। ये फर्क है। रुपए से 100 रुपए ले गए, ये गड़बड़ है बाबा। इनके समय में महंगाई दर 12%, अभी भी युद्ध के बावजूद 4%। इनके समय में करंट अकाउंट डेफिसिट करीब पहुंच गया 5%, हमने लाया 2.5 से 3% पे। क्या दिखाता है? एक मजबूत इकोनॉमी है भारत। और मैं एक बात अंत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस लगा सके। युद्ध होते रहेंगे, चुनौती जरूर है, लेकिन मजबूत होकर निकलेगी 140 करोड़ की जनता भारत की, ये यकीन है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जवाब दीजिए। 40 रुपए की दाल 200 रुपए कर दी, कहते हैं महंगाई नहीं है। 60 और भी खा 70 के रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पास कर दिया। कभी पेट्रोल में नहाएंगे, कभी दाल पे इनको आएंगे। महंगाई महसूस क्यों नहीं होती पता है? 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में, जानते हैं आप? 10,000 करोड़। 8,000 करोड़ का तो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम किया। 1,20,000 रुपए गरीब का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री देते हैं। 500 करोड़ की 500 आलीशान इमारतें बन रही भारतीय जनता पार्टी की। मर्सिडीज में घूमेंगे, कहां आभास होगा साहब इनको महंगाई का? राहुल गांधी तो टूटी साइकिल पे चल रहे हैं, सपा लेके। आप कल्पना तो कीजिए, ये दाम कैसे बढ़े? ये खाने का तेल। राहुल गांधी अभी गए थे शपथ समारोह में, किस पे गए थे? चार्टर प्लेन पे गए थे। इन्हीं मस्खरी पे अगर ताली बचाएंगे तो देश को बचा नहीं पाएंगे।
लोगो चैनल 200 में रुपए राहुल गांधी है तेल हीरो। हो गया, 200 आप पूछ रुपए लीजिए का। भारत की जनता से। खाने का होते तेल हैं 200 चुनाव रुपए का। भारत में कोलंबिया ये क्यों चले हुआ? जाते हैं। विचार तो कॉफी कीजिए बना एक रहे बार। हैं वहाँ पे, बताइए। खाने का तेल में आग जब लगी, जब इनके दो धनराज आंकड़े सेठ दोस्त दीजिए, मिले। आंकड़े। जो मैंने अडानी- कहे तथ्य हाँ, कोई आंकड़े गलत है दे तो रहा हूं। बताइए। 42% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रधानमंत्री अब जी ने ऑयल मेरे सीड कहा आ गया, 2015 देखिए, में बदलते जाएंगे 15 गोल अगस्त को, किसान भाइयों आप ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना रॉबर्ट करना वाड्रा कि से edible कहिए, oil नहीं किसानों की बनाओ। जमीन ना हड़पे, 42% हमने बढ़ तो गया। उनको MSP फिर भी दिया है। खाद्य तेल आपने क्यों नहीं इंपोर्ट दिया। हो रहा है जानते हो आप? क्योंकि अडानी और रामदेव इस धंधे में हैं। पॉम ऑयल कौन इंपोर्ट कर रहा है पूछ लो। नेपाल एक दाना सोयाबीन पैदा नहीं करता है। अरे। 7 लाख मेट्रिक टन नेपाल से खाद्य तेल आ गया। क्यों आ गया साहब बताए? जानते हैं? क्योंकि साफ्टा है वहां पर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। यही नहीं, अभी और सुनिए। और क्लॉज है उसमें, जीरो ओरिजिन क्लॉज, जहां जिस देश में जो चीज पैदा नहीं होती वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इनके दोस्तों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। अब ये पता नहीं क्यों दर्द भरे नगमे की इच्छा रखते हैं। ये ठीक बात है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों की तरह संकट में है, लेकिन वो संकट क्या है? वो संकट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गैस की सप्लाई रुक गई है। अब कुछ चीजें जरूर जाननी चाहिए। जिस समय हम लोग ये 6 बजे की आपकी डिबेट देख रहे हैं, भारत में करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, 3:40 पर 265 गीगावाट की देश की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो गई। 2013 में नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पूरा उत्तर भारत अंधेरे में डूब गया। 7 दिन लग गए थे उसको रिस्टोर करने में। ये यूपीए के शासनकाल में था। और जब रशिया से नहीं ले रहे थे ना, तो ईरान से उसी वक्त बंद कर दिया था। फैक्ट ये भी है कि तभी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे और यूए जो तेल लेने का था ईरान से उसी वक्त कम करना बिल्कुल शुरू कर नहीं, दिया। ये अब गलत जो बोल सबसे रहे हैं। जरूरी बात, ईरान कांग्रेस अच्छी बात पार्टी ये की है, सरकार में बिल्कुल झूठ। क्या बात, ये बात है। जैसे ही इन्होंने फैक्ट आता है कांग्रेस के ये प्रवक्ता गलत परेशान हो तथ्य जाते रखे हैं। हैं ये हमारी संकट सरकार है। के मैं मौका समय में। दूंगी, अच्छी मैं बात मौका यह जल्दी है पूरा कि कीजिए। आपकी पूरी चर्चा में मेलोडी पर कम बात हुई, लेकिन क्या हमने सेमीकंडक्टर के समझौते पर बात की जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान को अवसर मिलेगा? क्या हमने डिफेंस एग्रीमेंट पर बात की? क्या हम एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पर किसी राहुल गांधी या किसी विपक्षी नेता के मुंह से सुन पाए? क्या हम ये सुन पाए कि कैसे जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस एज में बहुत आगे हैं, छोटे छोटे देश हैं लेकिन कमाल का इनोवेशन करते हैं, उनके साथ हमने जो समझौते किए उसको हमने देखा? हमने वो सब चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि देश का नेता प्रतिपक्ष उसको प्रधानमंत्री का, दूसरे प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट देने से कष्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती है लेकिन बहुत सलीके से भारत की सरकार मैनेज कर रही है। ठीक है, अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। छोटा सा जवाब आप दोनों का, चूंकि फैक्ट्स पर था। जल्दी से सर, अंजना- फिर रेटरिक में मत घुसिएगा। जिस फैक्ट पे आप टोक रहे थे उस पे बोलिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिजली नहीं। पे ही बता दें। नहीं देखिए, सबसे पहला तो झूठ ये बोला गया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में और पोद्दूर में 2005 की कैबिनेट का डिसीजन था। हाँ, ये बात सही है कि उसके फीते मोदी सरकार ने आकर काटे। इन्होंने कहा कि हम पोद्दूर में और चांदी खोल में उड़ीसा के कैपेसिटी एनहेंस करेंगे। मोदी जी ने अनाउंस किया 6.5 मिलियन मेट्रिक टन। आज जमीन तक उसकी अधिग्रहित नहीं की। हम कैसे ट्रैप में फंस गए? हमने सार्क छोड़ दिया साहब। अभी ये पाकिस्तान से प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं। हमने सार्क नेशन का ये कहा कि उरी ने, पाकिस्तान ने हमला किया, हम सार्क के नहीं जाएंगे। हम कहां चले गए? ग्लोबल नॉर्थ, हम ग्लोबल साउथ में साहब क्वाड अटेंड करने चले गए। आप ये कल्पना कीजिए कि हमारे आसपास के देश, ऑपरेशन सिंदूर में किसी एक देश ने हमारे समर्थन में वक्तव्य नहीं दिया। ठीक, बात तो सही है कि पाकिस्तान को, जो तीनों शक्तिशाली देश देखिए, विश्व के हैं, बिजली वो की- पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आज भी उसके साथ खड़े हैं। बिजली की जो बात की है साथी, तो वो मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के, हम लोग तो ग्रामीण अंचल से आते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं पूछना चाहूंगा कि आप कृपया जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3x6x60 का कितने क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया? एक नहीं बनाया। जितने उत्तर प्रदेश में क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बने, चाहे वो अनपरा में बने, चाहे कानपुर में बने, वो जो भी बना है माननीय समाजवादी पार्टी के सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है उसको। तो जब आपने एक भी क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया ही नहीं, बिजली जो 2 रुपया 2.5 रुपया प्रति यूनिट थी, आज 6 रुपया 7 रुपया प्रति यूनिट उत्तर दे रहे सकता हूं हैं। इसका? और वही जो बात है ना कि सड़क पे लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आसमान के तारे ना देख। कैसी लगी? आगे स्वाद। तो नारों से और नहीं अंजना जी, पहले लाइट लोगों के कटती थी दिन तो अच्छे आसमान नहीं का हैं। तारा ही देखना पड़ता था।
गर्मी में लोगों को छत पे ही सोना पड़ता था, मैंने- आसमान मैंने का जो तारा ही सवाल दिखाते पूछा, थे। स्पेसिफिक ये पूछा सच अंजना बात जी, यही है मुझे भरोसा है कि साथी जवाब 265 देंगे। गीगावाट मैंने और जवाब- सोलर एनर्जी ये जब भारत आप प्रोड्यूस कर रहा स्पेसिफिक है। जवाब दे दो, आप हमें बताओ अच्छा, ठीक। कितना क्रिटिकल थर्मल पावर ठीक है, प्लांट अब दो योगी तीन आदित्यनाथ सवाल जी और जल्दी से। बीजेपी की सरकार झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। कि एक नई पार्टी कॉकरोच के नाम से बनती है, उसका सपोर्टर्स आप देखिए अचानक कितने आते हैं। एक सेकंड, हाँ जल्दी जल्दी। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विदेशी दौरे से भारत को बिलियंस डॉलर का फायदा हो रहा है तो विपक्ष को उससे क्या दिक्कत है, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे, हाँ नीचे आइए, माइक मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ जी, जल्दी सवाल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा नमस्कार। सवाल पूछो बेटा। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि आप वैसे बीजेपी वाले बात करते हैं कि हम चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, हमारी देश तरक्की कर रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी, तो नहीं, अब छठे हैं। छठे हैं। ओके सर, मेरा कंसर्न ये है कि वैसे आप कहते हैं कि हम युवा को बढ़ावा देते हैं, ये वो, हमारा युवा आज भी सर अनएम्प्लॉयमेंट में काफी ही ज्यादा आगे है। इसके पीछे का क्या कारण है, आप बता सकते हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लेकिन पर आपका सवाल, चलिए। अरे हम तो फकीर आदमी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जल्दी से, हाँ। मैम, मेरा कहना ये है कि अभी कांग्रेस सवाल पूछिएगा, क्या कहिएगा मत। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, 12-13 सालों से सेंट्रल में बीजेपी है, लेकिन फिर भी शर्म की बात यह है कि 5 दिन के अंदर जो बयान सुप्रीम कोर्ट से वायरल हुआ, उससे कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, और उसमें भी 13 मिलियन फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, 12 मिलियन फॉलोअर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, 8 मिलियन फॉलोअर्स बीजेपी। इंस्टा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इंस्टा की बात। वह क्या सीन है। भाई ने यहाँ पे साथियों ने एक सवाल पूछा बेरोजगारी पे और कहा कॉकरोच की बात। तो क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और ये बहुत बड़ा मंच है हमें मिला है, हमें एक बात जाननी होगी। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं कहा था। मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, उन्होंने कहा था, केस था फर्जी डिग्री वाला था। देखो, भारतीय जनता बीच में ना बोले, कॉकरोच जनता पार्टी के साथियों सुनो, मेरी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई कर रही है उस डंके बयान की को। चोट पे कहता हूँ, भारतीय मेरी जनता पार्टी जस्टिफाई कर रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के जितने अच्छा, हो गया आपका भाषण, हो गया अभय जी, वो गौर से सुनो। अभय जी बारी बारी से। हाँ। मैं क्यों बता रहा हूं, ये आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कोई बात कहें और सोशल मीडिया अगर गलत तरीके से उसको दिखाए और वो स्वयं बयान दें कि मैंने फर्जी डिग्री वालों के लिए कहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये क्या है? मनोज काका जी, कितना महीने से झूठ बोला जा रहा है। इस देश की सदन में जब नरेंद्र मोदी 9 साल जब प्रधानमंत्री रह लिए, तो एक सांसद ने पूछा कि आपने कितना दिया है लोगों को रोजगार। तो इस देश के सदन में, राज्यसभा में जो उच्च सदन है, सरकार ने बताया कि 7,29,000 मात्र हमने जवाब दिया। और वही प्रधानमंत्री का कौन भाषण नहीं सुना होगा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब 2 करोड़ रोजगार क्या 1 करोड़ हर साल दिया होते तो 12 साल में तो आपको 12 करोड़ देना चाहिए, कहां दे पाए? तो जो झूठ, जो 15 लाख से लेके 2 लाख, वो जो झूठों वाली बात है, 18 करोड़ को 10 से डिवाइड झूठों करो। से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है।